बच्चों आज हम देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें किस प्रकार के कोण बनते हैं। हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M, और इसे एक तिरछी रेखा N काटती है। तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे आपको ये कोण बन रहा है, कोण 2, 3, 4। तो हम इनके नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। उसी तरीके से ये 5, 6, 7 और ये 8। इस प्रकार से 8 कोण बन रहे हैं। इन कोण को क्या बोलते हैं? जो दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे कोण, इन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास ये अंतः कोण है, ये है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। जो समांतर रेखाओं के बाहर बनेंगे उन कोण को बोलते हैं बाह्य कोण। कौन से हैं? कोण 1, 2, 7, 8। ये हो जाएगा आपका कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। अब आता है शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलते हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इनके अपोजिट जो कोण बनता है, ये वाला कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो रेखाएं, एक रेखा ये और ये जो आपस में ये वाले कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? कोण 2 और कोण 4। ये हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। कौन से? 2, 4 और 1, 3। तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 और कोण 1 बराबर होगा कोण 3। उसी तरीके से ये भी देखिए, यहाँ पर भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो कोण 6 बराबर होगा कोण 8 और कोण 5 बराबर होगा कोण 7। और लास्ट में आता है संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं, ये संगत कोण के लिए हमेशा F बनता है। देखिए ये एक F बनेगा, ये F बन रहा है, ये वाला। तो इससे बनने वाले कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब दोनों रेखाओं के नीचे बनने वाले कोण या दोनों रेखाओं के ऊपर बनने वाले कोण, ये संगत कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सा संगत कोण है? देखिए रेखा के ऊपर इधर यहाँ पर 3 है और इधर नीचे 7 है। तो 3 और 7 ये आपस में संगत कोण होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 7। इधर से देखिए तो कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। उसी तरीके से आप इस वाले F को देखिए, ये भी एक F बन रहा है। तो इसमें बनने वाला कोण 4 और 8, ये लाइन के नीचे जो बन रहे हैं, ये दोनों कोण कौन से होंगे? संगत कोण। तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा और कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 4 जो होगा ये कोण 8 के बराबर होगा और कोण 1 ये कोण 5 के बराबर होगा। ये भी संगत कोण होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। लास्ट में आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण अंतः कोण भी होते हैं, बाह्य कोण भी होते हैं। दोनों रेखाओं के अंदर होंगे एकांतर अंतः कोण और दोनों रेखाओं के बाहर होंगे एकांतर बाह्य कोण। ये आपस में क्रॉस में बराबर होते हैं। क्रॉस में मतलब कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। ये दोनों ये एकांतर अंतः कोण होंगे। कोण 3 के बराबर होगा कोण 5। तो इनको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। कौन कौन से हुए? कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6।